Number 47. Given that x plus 1 upon x is equal to 1 and we have to find out x की power 2000 plus 1 upon x की power 2000 is equal to what? So we can write our equation as in this form, and x square minus x plus 1 is equal to 0. Okay, now by Dharachar formula x will be 1 plus minus under root b square minus 4 upon 2. So x will be 1 plus minus under root 3 iota upon 2, and we know the cube roots of unity when we solve x square plus x plus 1 is equal to 0. Its two roots are omega and omega square, and the value of omega is minus 1 plus root 3 I upon 2, and the value of omega square is minus 1 minus root 3 I upon 2. बट यहाँ पे क्या है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो इसकी दो वैल्यूज क्या आ गई, जब हमने प्लस साइन कंसीडर किया तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और जब माइनस का साइन कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का ओमेगा. इट मीन्स हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसके दो रूट्स क्या हैं, माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर. क्लियर है? सो पुट x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, यू कैन वन ऑफ देम you can put here. So we will get minus omega की पावर 2000 प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा की पावर 2000. Okay, now this is an even power, so it will become omega की पावर 2000 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर. Okay, now divide 2000 by 3, we will get 6 times 206 times 206 times, and 2 हमारा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा. इट मीन्स वी कैन राइट इट एज ओमेगा क्यूब की पावर 666 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब की पावर 666 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड वी नो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. सो यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब. तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एंड वी नो द रिजल्ट कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0. सो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1. दिस इम्प्लाइज x की पावर 2000 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2000 इज इक्वल टू -1. सो नन ऑफ द above इज करेक्ट. सो ऑप्शन E is true. Okay, and what is cube root of unity means x cube is equal to 1. ये एक कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके पास कितने रूट्स होने चाहिए, 3 रूट्स होने चाहिए. तो हम इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके रूट्स के लिए एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एक रूट तो क्लियरली आपको दिख रहा है क्या है, x इज इक्वल टू 1, एंड अदर रूट्स कैसे निकलते हैं, बाय दिस इक्वेशन. आप जब धराचार फार्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ से हमें 2 रूट मिलेंगे. वो क्या वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और एक मिलेगी -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2. इसी को हम ओमेगा बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं. अब आपको पता है रूट्स हमारे क्या करते हैं, उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं. तो इट मीन्स अगर हम ओमेगा यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और यहीं से हमने वैल्यू निकाली है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या आ जाएगा आपका, -1. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन विल नाउ क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 48. We have to find out the equation of circle
और आपको क्या गिवन है, डायामीटर के एंड पॉइंट गिवन है। तो जब भी डायामीटर्स के एंड पॉइंट गिवन हो, सपोज करो क्या गिवन है, x1, y1 एंड x2, y2, और ये आपका क्या है, एक सर्कल है, और ये पॉइंट क्या है, x1, y1, और ये पॉइंट क्या है, x2, y2। इट मीन्स ये जो लाइन है ये कहाँ से पास होकर के जा रही है, सेंटर से, तभी वो डायामीटर होगी। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला है x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। सो यहाँ पे x1 y1 क्या है, -1 और -2, तो x माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, एंड x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस y प्लस 2 हो जाएगा, एंड y माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² -1 प्लस y² माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन विल बी x² प्लस y² माइनस y and -7 is equal to 0. This implies option A is okay. Now come to the question number 49. We have to find out the value of modulus z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus I का पावर 2। ओके, नाउ सी, z1 क्या गिवन है आपको, z1 की वैल्यू है 2 प्लस आई, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 प्लस आई, क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे, 2 प्लस आई। सो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई एंड प्लस 1, ओके, अपॉन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, z1 इज 2 माइनस आई एंड माइनस ऑफ z2 मीन्स -1 माइनस आयोटा एंड प्लस आई की पावर 2। तो यहाँ देखो ये आई से आई कैंसिल आउट, 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 4 अपॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा प्लस आई माइनस आई कैंसिल आउट 2, तो यहाँ 1 माइनस आई एंड मॉडुलस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, अगर मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 4 का मॉडुलस भी 4 ही होगा, तो ये 16 अपॉन इसका रूट क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 2 8 आ जाएगा। सो क्या ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now come to the question number 50. इसमें आप ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा गया है विच फंक्शन इज नॉट डिसकॉन्टिन्यूअस, नॉट डिसकॉन्टिन्यूअस, कौन सा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब क्या पूछ रहा है, विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है साइन 1 अपॉन एक्स, जब आप यहाँ क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगा, साइन इन्फिनिटी बन जाएगा, विच इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस। ओके, नाउ tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, जब आप यहाँ x क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 2 बन जाएगा, tan से tan कैंसिल आउट, क्या आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी। इट मीन्स ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ऊपर वाला नहीं है। नाउ कम टू द tan x, थर्ड फंक्शन tan x, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड वी नो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। सो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सो इट मीन्स कौन कौन से फंक्शन नॉट डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, तो वो ये है और ये है। सो मोर देन वन ऑफ द एबव ऑप्शन इज ट्रू। ऑप्शन डी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 51. We have to solve the inequality
कभी भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है ना तो आपको डिनोमिनेटर ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर क्या है, अभी कुछ भी हो सकता है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक फिक्स करना होगा कि ये ऑलवेज या तो पॉजिटिव हो जाए या तो नेगेटिव हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इस 6 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, वी विल गेट 4x + 3 - 12x + 30 अपॉन 2x - 5 < 0। ओके, ऊपर वाला आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 33 - 8x ओके, माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 8x - 33 अपॉन 2x - 5। अब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, इट मीन्स यहाँ बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा, और उस माइनस से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी लेस देन की किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ अब हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x - 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर ये गारंटी दे देगा हमें कि नीचे वाली क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं है, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हम इसको यहाँ भेज सकते हैं। अब हम कंफर्मेशन के उस पे आ गए तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और जैसे ही ये 0 के साथ यहाँ पे जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। 2x - 5 > 0। क्लियर है। नाउ अब हम यहाँ से 8 कॉमन ले लें, यहाँ से 2, तो हमारा टोटल कॉमन आउट क्या आ गया, 16 आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 33 अपॉन 8 एंड यहाँ क्या आएगा, x - 5/2 विच इज > 0। क्लियर है। सो अब हम वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। ये दोनों पॉइंट हम नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा क्योंकि ये बड़ा है 33 अपॉन 8 एंड ये पॉइंट छोटा है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, 5/2 यहाँ पर होगा। अब हम राइट हैंड साइड से अल्टरनेट साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। ओके, अब हमें कंसीडर कौन सा करना है, ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव साइन है वो हमारा इंटरवल बन जाएगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, -∞, 5/2 यूनियन 33 अपॉन 8, ∞। ओके, सो चेक दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज ट्रू। हम 5/2 पे क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि 5/2 डिनोमिनेटर में है, और अगर वो x को 5/2 आप डिनोमिनेटर